स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, ग्रुपिंग एंड शेयरिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ग्रुपिंग एंड शेयरिंग। अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन समझते हैं पहले। 4 फ्रेंड्स आर ईटिंग सैंडविचेस। 4 फ्रेंड्स साथ में सैंडविचेस खा रहे हैं। ईच सैंडविच इज मेड अप ऑफ 3 ब्रेड स्लाइसेस। हर सैंडविच 3 ब्रेड स्लाइसेस से बना है। हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हैड बीन यूज्ड। तो आपको बताना है ब्रेड की कितनी स्लाइसेस यूज हुई हैं। 4 सैंडविचेस बने हैं और हर सैंडविच में 3 स्लाइसेस हैं ब्रेड की। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमने क्या किया यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3, ये क्या हो गया? इसको हम रिपीटेड एडिशन बोलते हैं। हेयर वी नीड टू ऐड अ नंबर ओवर एंड ओवर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक ही नंबर को बार बार ऐड करते जा रहे हैं हम। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3। ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हो जाएगा। यानी कि 3 स्लाइसेस 4 टाइम्स यूज करिए तो सीधा 12 आ गया। इसको रीड कैसे करते हैं? हम बोलते हैं 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12। अब जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लिकेंट कहलाता है। 4 को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लिकेंट हो गया। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लायर हो गया। और जो आंसर हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो 12 यहाँ पे प्रोडक्ट है। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं नंबर लाइन की हेल्प से। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या किया? 0 से स्टार्ट करा। अब हम 4 जंप्स करेंगे और हर जंप में हम 3 स्टेप्स का एक जंप करेंगे। तो हमने क्या करा? यहाँ पे 3 स्टेप्स का एक जंप किया। ऐसे ऐसे हमें 4 जंप्स करने हैं। तो हम कहाँ पहुंचे हैं? यहाँ पे 12 पे। तो 4 × 3 हमें 12 मिल गया है। अब देखते हैं फिल इन द बॉक्सेस, 1 इज डन फॉर यू। बॉक्सेस फिल करने हैं हमें यहाँ पे। 4 + 4 + 4 + 4, 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं हम 4 को। तो सिंपली 4 × 4 कितना हो गया? ये 16 हो गया है। ऐसे यहाँ देखते हैं 5 + 5 + 5 + 5, 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं 5 को। तो 4 × 5 ये हो गया है 20। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये बटरफ्लाइज के लिए लिखना है। अब आपको ये मैच करना है। रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लीकेशन के साथ मैच करेंगे। 2 को हमने क्या किया? यहाँ पे 5 टाइम्स ऐड किया है। तो ये हो जाएगा 5 × 2 दैट इज 10। 4 को 3 टाइम्स ऐड किया है तो 3 × 4 दैट इज 12। 5 को 4 टाइम्स ऐड किया तो ये हो जाएगा 4 × 5 दैट इज 20। ऐसे इनको मैच करेंगे। अब आपको ये प्रोडक्ट लिखना है एज रिपीटेड एडिशन। तो हमें ये मल्टीप्लीकेशन के मैंने इसको रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। 2 × 8 यानी कि 8 को हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 टाइम्स ऐड करना है। ये हो जाएगा 16। 5 × 7, 7 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 35। ऐसे ही 4 × 9, 9 को हम यहाँ पे 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 36। ऐसे इसको लिखेंगे। अब देख लेते हैं नंबर लाइन की हेल्प से प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। 3 × 4। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 जंप्स करेंगे और हर जंप में 4 स्टेप्स होंगे। तो ये हमने किया फर्स्ट जंप, फिर ये हो गया सेकेंड जंप और ये थर्ड जंप। हर जंप में हमने 3 स्टेप्स कट, हर जंप में हमने 4 स्टेप्स लिए हैं। तो कहाँ पहुंच गए हम? 12 पे पहुंच गए हैं। ऐसे ही 2 × 4। अब हमें क्या करना है? 2 × 4 करना है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे 4 स्टेप का हमने एक जंप किया। कितने जंप करने हैं? ऐसे 2 जंप्स करने हैं। तो एक और जंप किया, हम पहुंच गए हैं 8 पे। तो 2 × 4 हो गया हमारे पास 8। इस तरीके से नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन टेबल्स देख लेते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ 1। 1 टाइम 1 इज 1, 2 टाइम्स 1 इज 2, 3 times 1 is 3, 4 times 1 is 4, 5 times 1 is 5, 6 times 1 is 6, 7 times 1 is 7, 8 times 1 is 8, 9 times 1 is 9 and 10 times 1 is 10. अब देखते हैं टेबल ऑफ 2। 1 टाइम 2 is 2, 2 times 2 is 4, 3 times 2 is 6, 4 times 2 is 8, 5 times 2 is 10, 6 times 2 is 12, 7 times 2 is 14, 8 times 2 is 16, 9 times 2 is 18, 10 times 2 is 20. Then we have table of 3. 1 times 3 is 3, 2 times 3 is 6, 3 times 3 is 9, 4 times 3 is 12, 5 times 3 is 15, 6 times 3 is 18, 7 times 3 is 21, 8 times 3 is 24, 9 times 3 is 27 and 10 times 3 is 30. फिर आता है टेबल ऑफ 4। 1 टाइम 4 इज 4, 2 टाइम्स 4 इज 8, 3 टाइम्स 4 इज 12, 4 टाइम्स 4 इज 16, 5 टाइम्स 4 इज 20, 6 टाइम्स 4 इज 24, 7 टाइम्स 4 इज 28, 8 टाइम्स 4 इज 32, 9 टाइम्स 4 इज 36 and 10 टाइम्स 4 इज 40.
फिर आते हैं टेबल ऑफ 5. 1 times 5 is 5, 2 times 5 is 10, 3 times 5 is 15, 4 times 5 is 20, 5 times 5 is 25, 6 times 5 is 30, 7 times 5 is 35, 8 times 5 is 40, 9 times 5 is 45 and 10 times 5 is 50. फिर देखते हैं टेबल ऑफ 6. यहाँ पे हमारे पास है 1 times 6 is 6, 2 times 6 is 12, 3 times 6 is 18, 4 times 6 is 24, 5 times 6 is 30, 6 times 6 is 36, 7 times 6 is 42, 8 times 6 is 48, 9 times 6 is 54 and 10 times 6 is 60. Then we have table of 7. 1 times 7 is 7, 2 times 7 is 14, 3 times 7 is 21, 4 times 7 is 28, 5 times 7 is 35, 6 times 7 is 42, 7 times 7 is 49, 8 times 7 is 56, 9 times 7 is 63, 10 times 7 is 70. अब आते हैं टेबल ऑफ 8. 1 times 8 is 8, 2 times 8 is 16, 3 times 8 is 24, 4 times 8 is 32, 5 times 8 is 40, 6 times 8 is 48, 7 times 8 is 56, 8 times 8 is 64, 9 times 8 is 72 and 10 times 8 is 80. Then table of 9. 1 times 9 is 9, 2 times 9 is 18, 3 times 9 is 27, 4 times 9 is 36, 5 times 9 is 45, 6 times 9 is 54, 7 times 9 is 63, 8 times 9 is 72, 9 times 9 is 81 and 10 times 9 is 90. Then table of 10. 1 times 10 is 10, 2 times 10 is 20, 3 times 10 is 30, 4 times 10 is 40, 5 times 10 is 50, 6 times 10 is 60, 7 times 10 is 70, 8 times 10 is 80, 9 times 10 is 90 and 10 times 10 is 100. अब देखते हैं fill in the boxes using the multiplication table. मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से बॉक्सेस हमें फिल करने हैं. तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा. 2 into 6 is 12, 7 into 7 is 49, 5 into 7 is 35, 10 into 10 is 100, 7 into 9 is 63. वैसे आपको ये फिल करना है. आप क्या करेंगे, जो करेक्ट प्रोडक्ट है उसको सर्कल कर देंगे. 7 into 5 क्या है, 35, 4 into 7 is 28, 7 into 3 is 21, 3 into 7 is 21, 10 into 8 is 80. इस तरीके से आपको करेक्ट प्रोडक्ट सर्कल करना है. अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं 1 डिजिट नंबर्स का. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही मल्टीप्लिकेशन को भी हम वर्टिकली कर सकते हैं. तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 डिजिट नंबर्स के लिए 5 into 6 क्या होता है, 30 होता है, पर इसको हम वर्टिकली भी इस तरीके से लिख सकते हैं. 5 into 6 is 30. ऐसे ही 9 into 7 is 63. अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट नंबर्स का 1 डिजिट नंबर से. अगर हमें 31 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इनको हमने कॉलम में अरेंज करा. अब पहले 1s को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हमने 1 को मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया. फिर 10s प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3 ये आ गया हमारे पास 6, तो प्रोडक्ट आ गया 62. ऐसे 23 into 3 करना है, पहले कॉलम में अरेंज करा. 1s को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 3 is 9. फिर 10s को मल्टीप्लाई करा, 2 into 3 ये हो गया है 6, तो प्रोडक्ट आ गया 69. अब देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम. 5 into 6 is 30, 8 into 9 is 72, 9 into 9 is 81, 6 into 8 is 48, 9 into 3 is 27, 7 into 6 is 42. इस तरीके से आप सिंपली 1 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से करना है, तब क्या करते हैं, हम पहले 1s प्लेस को करेंगे, फिर 10s को करेंगे. 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6. ऐसे यहाँ पे 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9, 2 into 0 is 0, 2 into 4 is 8, 1 into 4 is 4, 1 into 3 is 3. इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करेंगे. अब देख लेते हैं यहाँ पे स्टोरी सम्स. देयर आर 2 व्हील्स इन अ मोटरसाइकिल. एक मोटरसाइकिल में 2 व्हील्स हैं, तो आपको बताना है 5 मोटरसाइकिल्स में कितने व्हील्स होंगे. तो सिंपली 2 into 5 दैट इज 10 व्हील्स होंगे. कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक. 1 नोटबुक की कॉस्ट है 12 रुपीज. 4 नोटबुक्स की कॉस्ट बतानी है. तो क्या करा, कॉलम में अरेंज करा. अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 2 is 8, 4 into 1 is 4. तो 4 नोटबुक्स की कॉस्ट आ गई है ₹48.
देयर आर 7 एप्पल्स इन अ बास्केट, एक बास्केट में 7 एप्पल्स हैं, तो आपको बताना है 5 बास्केट्स में कितने एप्पल्स होंगे। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 7 30, 5 एप्पल्स होंगे 5 बास्केट्स में। ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब देखते हैं इक्वल शेयरिंग। तो डिवीजन अपोजिट होता है मल्टीप्लीकेशन का। डिवीजन का मतलब क्या है, इक्वल शेयरिंग, किसी भी चीज को इक्वली शेयर करना। जब भी हम किसी चीज को ग्रुप कर देते हैं या इक्वली शेयर करते हैं, वो इक्वल शेयरिंग कहलाता है। ज्योति के पास 15 कैंडीज है, वो चाहती है कि वो अपने 5 फ्रेंड्स में उन्हें इक्वली शेयर करे। तो वो क्या करती है, एक एक कैंडी अपने सारे फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ज्योति ने सबको 1-1 कैंडी दी। अब 10 कैंडीज बची हैं ज्योति के पास, उसने फिर से सबको एक एक कैंडी दी। अब उसके पास 5 कैंडीज बची हैं, फिर से उसने सबको एक एक कैंडी दी। तो अब सारी कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, कुछ भी ज्योति के पास नहीं बचा है। तो हर चाइल्ड को कितनी कैंडीज मिली हैं, 3 कैंडीज मिल गई हैं। यानी ज्योति ने 15 कैंडीज को इक्वली डिवाइड कर दिया है 5 फ्रेंड्स में, और हर फ्रेंड को 3 कैंडीज मिली है। तो हम इसको कैसे बोलते हैं, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3, और ये इसका लिखने का तरीका होता है। ये हमारा डिवीजन का सिंबल होता है, और इसको हम पूरे को डिवीजन फैक्ट बोलते हैं। तो देखते हैं डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 10 एप्पल्स को इक्वली 2 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 10 माइनस 2 8 एप्पल्स बचे, फिर 8 माइनस 2 6 एप्पल्स बचे, फिर 6 माइनस 2 4 एप्पल्स, 4 माइनस 2 2 एप्पल्स, 2 माइनस 2 0 एप्पल्स। कितनी बार 2 सब्ट्रैक्ट करा हमने, 5 टाइम्स। तो यानी कि हर चाइल्ड को 5 एप्पल्स मिलेंगे। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहलाता है, जिसमें हम सेम नंबर को रिपीटेडली बार बार हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो अब आपको एक क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 12 चॉकलेट्स आर डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन। 12 चॉकलेट्स को 4 चिल्ड्रन में डिवाइड किया। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर विद ईच चाइल्ड। तो हर चाइल्ड को कितनी चॉकलेट्स मिली है, हमें दिख रहा है हर चाइल्ड को 3 चॉकलेट्स मिली है। ऐसे ही नेक्स्ट 9 काइट्स डिवाइड करिए 3 बॉयज में। तो हर बॉय को कितनी काइट्स मिली है, यहाँ पे 3 काइट्स मिली है। 20 आइसक्रीम्स डिवाइड करी गई है 5 गर्ल्स में। तो हर गर्ल को कितनी आइसक्रीम मिली है, यहाँ पे 4 आइसक्रीम मिली है। ऐसे ही आप यहाँ पे पेन्स के लिए करेंगे। डिवीजन देख लेते हैं नंबर लाइन पे। तो डिवीजन ऑन द नंबर लाइन क्या है, सब्ट्रैक्शन है थ्रू इक्वल जंपिंग। इक्वली जंप करते हैं हम, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, क्योंकि हमें 0 पे पहुंचना होता है। 15 को डिवाइड करना है 5 से। 15 से स्टार्ट करेंगे, 5 स्टेप्स बैकवर्ड जंप किया। कब तक जंप करते रहेंगे, जब तक 0 पे नहीं पहुंचेंगे। यहाँ 0 पे पहुंच गए, कितनी बार जंप करना पड़ा, 3 टाइम्स। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 3। लॉन्ग डिविजन देख लेते हैं। 32 को डिवाइड करना है 4 से। तो पहले हम नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं। अब ये डिविडेंट होता है हमारा, जिस नंबर को डिवाइड करना है, जिस नंबर से डिवाइड करना है वो डिवाइजर यहाँ लिखा जाता है। तो अब हम 4 का टेबल रीड करेंगे और देखेंगे उसमें 32 कब आता है। तो हमने देखा 4 इंटू 8 इज 32। 8 हमारा क्वेश्चन हो गया, वो यहाँ लिखा जाएगा, 32 यहाँ लिखा। इसको सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास 0 बचा। ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है, जो भी बच जाता है डिवाइड होने के बाद। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर लाइन की हेल्प से डिवाइड करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 2। 16 से स्टार्ट करा, 2 स्टेप्स का जंप करेंगे बैकवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया क्योंकि हम 0 पे पहुंच गए। कितने जंप्स करें, 8 जंप्स। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 8। 20 डिवाइडेड बाय 5। 20 से स्टार्ट करा, 5 स्टेप्स के जंप करेंगे। तो ये पहुंचे पहले 15 पे, फिर पहुंचे 10 पे, देन 5, और फिर हम आ गए हैं 0 पे। कितने जंप्स करें, 4 जंप्स। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4। तो ऐसे आपको ये नंबर लाइन पे डिवाइड करना है। डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन। डिवाइड करेंगे और इनका क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देख लेते हैं। 16 को डिवाइड करना है 2 से। हमें पता है 2 इंटू 8 इज 16। तो हमने यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ 16, ये सब्ट्रैक्ट करके आ गया 0। 4 इंटू 10 हमें पता है क्या होता है, 40 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 10 लिखा और यहाँ पे 40 लिखा, ये आ गया 0। ऐसे ही इसमें 8 इंटू 9 हमारे पास 72 होता है। तो यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ 72 और ये 0। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अब देख लेते हैं स्टोरी सम्स। 27 पेंसिल्स। 27 पेंसिल्स को हमें 3 पैकेट्स में रखना है। तो आपको बताना है कि एक पैकेट में कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी। तो सिंपली 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 इंटू 9 क्या होता है, 27। यानी कि एक पैकेट में 9 पेंसिल्स आ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ 6 पेन। 6 पेन की कॉस्ट गिवन है 54 रुपीज। 1 पेन की आपको कॉस्ट पता लगानी है। तो हम क्या करेंगे, 54 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 इंटू 9 क्या होता है, 54 होता है। तो 1 पेन की कॉस्ट आ गई है ₹9।
ऐसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे देर आर 60 जूस बॉटल, 60 जूस बॉटल्स हैं जिनको इक्वली अरेंज करना है 6 बॉक्सेस में। तो आपको बताना है हर बॉक्स में कितनी बॉटल्स आ जाएंगी। तो क्या किया हमने, 60 को सिंपली 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 इंटू 10 इज 60। तो यानी कि हर बॉक्स में कितनी जूस बॉटल्स आ जाएंगी, 10 बॉटल्स आ जाएंगी। ऐसे ये सॉल्व करना है। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इफ ईच बाइसिकल, अगर हर बाइसिकल में 2 व्हील्स हैं तो आपको बताने 6 बाइसिकल्स में कितने व्हील्स होंगे, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ व्हील्स बताने आपको 5 कार्स में, हर कार में 4 व्हील्स होते हैं, तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन 5 बुकेज, 5 बुकेज में कितने फ्लावर्स होंगे अगर हर बुके में 5 फ्लावर्स हैं, तो 5 इंटू 5 25। ईच पैकेट कंटेन 6 बिंदीज, हर पैकेट में 6 बिंदीज हैं, तो आपको बताना है 7 पैकेट्स में कितनी बिंदीज होंगी, 6 इंटू 7 ये क्या हो जाएगा 42। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।